कई मतलब 1, 2, 5 नहीं सैकड़ों लिखी होगी आपने तो। अच्छा। हाँ। तो सर कभी मौका मिला तो आपकी सारी कविताएं हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। आज तो आपकी प्रतिभा को देख रहे हैं, आप तो बहुत ही सुंदर इसका कंपेयरिंग भी कर रही हैं और अच्छा बोल भी रही हैं। सब आपका आशीर्वाद है सर। तो चलिए सर, आज के इस का आगाज करती हूँ और शुरुआत में मैं ही इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद मिले मुझे। बिल्कुल जी सर। सर्वप्रथम मैं गलवान घाटी में शहीद हुए उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ। वाह। और कहती हूँ कि आतंकियों की जलती हुई आग को जो अपने लहू से मिटाती है, सभी का आशीर्वाद मिले, सभी की वाहवाह मिले कि आतंकियों की जलती हुई आग को जो अपने लहू से मिटाती है, वतन पर मर मिटने वाली वो टोली भारतीय सेना कहलाती है। मैं सभी से कमेंट चाहूंगी कि आप सभी एक बार जय हिंद बोल करके भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें, अपना आभार प्रकट करें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। मुझे विश्वास है कि आप सभी में बहुत सारे लोगों ने अनामिका जी अंबर की शहीद की दीपावली नामक कविता सुन रखी होगी। मैं आज वो कविता सुनाऊंगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन मैं आज कुछ नया प्रयोग करना चाहती हूँ सर। सुनाई। अनामिका जी अंबर ने जहाँ अपनी कविता को खत्म किया, मैं वहीं से अपनी कविता को शुरुआत करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि अनामिका जी अंबर के पास कहीं मेरे ये शब्द पहुंच जाए तो उनका भी मुझे आशीर्वाद मिले। जिन्होंने जो ये कविता पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं 2 लाइन के माध्यम से इनकी भूमिका बांधना चाहूंगी कि शहीद की दीपावली में एक शहीद का बेटा दीपावली पर अपने पिता के आने का इंतजार करता है। उसे नहीं पता कि उसके पिता अब नहीं आएंगे, पर जैसे ही वो अर्थी घर में आती है तो वो कुछ पल उस अर्थी को देखता है, कुछ पल अपनी माँ को देखता है, पुनः उस अर्थी को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है और फिर वो 5 साल का भारत का बेटा क्या जवाब देता है कि पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। तो सर यहीं से मेरी कविता जन्म लेती है और यहीं से मेरी कविता का आगाज होता है और मैं इस कविता को आज अंजाम तक पहुंचाने का एक नया प्रयोग करूंगी। आप सभी का साथ चाहूंगी, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। वो भरत, उस बालक का नाम हम रखना चाहेंगे भरत। अब वो भरत 7 साल का हो चुका है। वो विद्यालय में जाता है और विद्यालय में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का समारोह चल रहा है। आप सभी जुड़ने वाले छात्र छात्राओं से मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह मेमोरी गुरु आशीष सर हमें कल्पना करवाते हैं, इमेजिनेशन करवाते हैं, ठीक उसी तरह आपको मेरी कविता को पूरी ध्यान में लाना है और उस पूरे विचार को जीना है। उस गणतंत्र दिवस पर बच्चों को तरह तरह की वेशभूषाएं पहनाई जा रही है, किसी को सैनिक की, किसी को नेताजी की, किसी को भगत सिंह की। तो वो बच्चा घर पर आकर अपनी माँ से क्या वर्णन करता है, सुनिएगा। माँ स्कूल में एक प्रतियोगिता ऐसी कराई, मैडम ने सबको अलग अलग ड्रेस पहनाई। उस ढेर में एक खाकी वेशभूषा पड़ी थी, मेरी तो निगाहें वहीं पर अटकी पड़ी थी। फिट आई ना वो मेरे सिवा रह गई सब शेष, और जीत आया पहन के मैं वीरों का वेश, और जीत आया पहन के मैं वीरों का वेश। अब वो बालक 9 साल का होता है। उसे पता चलता है कि केवल जज्बे से कुछ नहीं होगा, उसके लिए सैनिक बनने के लिए उसे दौड़ की शुरुआत करनी होगी। तो वो क्या कहता है, दौड़ने की शुरुआत करता है और सभी इस बात से वाकिफ है कि जब हम शुरू में दौड़ते हैं तो हमारा अंग अंग जाम हो उठता है। तो वो अपनी माँ से क्या कहता है, माँ पैर में ये कैसी गिठाने हैं बंध गई, लगता है जैसे इन रगों की चाल थम गई, दुखते हाथ पांव बदन कैसा हाल है, कायर के जैसे लगने लगी मेरी चाल है। माँ से अपने बच्चे की ये हालत देखी नहीं जाती। माँ कहती है कि आओ मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, और जो बच्चा जवाब देता है
अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप सभी की वाह वाह, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि माँ सरहदों की धूली इसका एक ही इलाज, दे वीरों की किस्सों की गुट्टी मुझको पिलाज, दे वीरों की किस्सों की गुट्टी मुझको पिलाज। बहुत अच्छा। अब वो बालक धीरे धीरे सैनिक बनने के प्रक्रम की ओर चलता है। वो दिन रात दौड़ता है और क्या कहता है अपनी माँ से, आज 9 किलोमीटर की मैंने दौड़ लगाई, घी तेल मीठा छोड़ सूखी रोटी है खाई, कसरत व्यायाम मैं तो सुबह शाम करूंगा, ना तोड़ूंगा तेरे वो सपने पूरे करूंगा, माँ लड़ने को मैं जाऊंगा उन सरहदों के पार, भारत माँ का शीश अब ना झुकाऊंगा इस बार, माँ भारती का शीश ना झुकाऊंगा इस बार, माँ भारती का शीश न झुकाऊंगा इस बार। बहुत बढ़िया है नवनीका, बहुत बढ़िया। और अब जो अगला बंद में पेश करने जा रही हूँ, अगर आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे उसे अपने आप से कनेक्ट कर पाए तो आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा।